इंसान जब कोई अपराध करता है तो वह ऐसी घटनाओं को अंजाम बड़ी चालाकी व होशियारी के साथ देता है। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने घटना को इस तरह अंजाम दे जिससे कभी भी पकड़ा ना जा सके। पर फिर भी कहते हैं न कि अपने पीछे इंसान कोई न कोई ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाता है, और इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए अब कहानी को विस्तार से सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला एटा के थाना मलावन क्षेत्र के गांव बहादुरपुर का एक आदमी नहर की पटरी से होता हुआ अपने खेतों पर जा रहा था। तभी उसे नहर की पटरी के किनारे वाली झाड़ियों में से किसी लड़की के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ सुनकर चौंका। जब उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो खून से लथपथ एक युवती कराह रही थी। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। आदमी ने हिम्मत कर पूछा, लेकिन युवती की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उस व्यक्ति ने शोर मचाया तो उधर से गुजर रहे कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने जब झाड़ियों में घायल युवती को देखा तो उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। युवती की गर्दन से खून रिस रहा था। युवती उसके गांव की नहीं थी, इसलिए उसे वे पहचान नहीं पाए। सभी परेशान थे कि युवती की ऐसी हालत किसने की है। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को 100 नंबर पर दे दी। यह बात 10 जुलाई 2019 की सुबह करीब 6:30 बजे की है। चूँकि वह क्षेत्र थाना मलावन के अंतर्गत आता था, इसलिए खबर पाकर थाना मलावन के थाना प्रभारी विपिन कुमार त्यागी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को युवती लहूलुहान अवस्था में तड़पती मिली। युवती के गले से बहा खून उसके कुर्ते तक फैला हुआ था। पुलिस ने वहां जुटी भीड़ से उसकी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने बताया कि युवती उनके गांव की नहीं है। पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उपचार के दौरान उसे होश आ गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम निशा है और वह एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बारथर निवासी अफरोज की बेटी है। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ अलीगढ़ के जमालपुर हमदर्द नगर में रह रही थी। उसने पुलिस को खुलकर पूरा घटनाक्रम बताया कि 6 जुलाई 2019 को उसके माँ बाप, छोटे भाई व मामा ने अलीगढ़ में उसी की आंखों के सामने उसके प्रेमी आमिर उर्फ छोटू की हत्या कर दी थी। प्रेमी की हत्या के बाद वह अपने परिजनों के खिलाफ हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसे मार पीट कर घर में कैद कर दिया था। उन्हें शक था कि मैं हत्या का राज जाहिर कर बखेड़ा खड़ा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे गुमराह कर उसी रात माँ बाप व मामा एटा के थाना मलावन के गांव बारथर ले आए, जहां मुझे 2 दिन तक रखा गया। मुझे किसी ने भी मिलने तक नहीं दिया। फिर वापस अलीगढ़ ले जाने के बहाने रास्ते में लाकर गोली मार दी और मरा समझकर झाड़ी में फेंककर भाग गए। निशा ने पुलिस को जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े करने वाली थी। डॉक्टरों ने निशा को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने बहादुरपुर निवासी पंकज तिवारी की तरफ से निशा के पिता अफरोज, मां नूरजहां और मामा हाफिज उर्फ इसहाक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए मलावन पुलिस ने बारथर गांव में दबिश दी, लेकिन वहां कोई आरोपी नहीं मिला। पुलिस ने वहां रहने वाले निशा के 2 चाचाओं से पूछताछ की, लेकिन वे कोई जानकारी नहीं दे सके।
उधर 7 जुलाई की सुबह अलीगढ़ के बमोला में रेलवे ट्रैक के किनारे एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर अलीगढ़ के थाना सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर अमित कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को मृतक के गले व शरीर के अन्य भागों पर चोट के निशान मिले। पुलिस को अंदेशा था कि युवक रात के समय ट्रेन से यात्रा करने के दौरान रेलवे ट्रैक पर गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त करानी चाही, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। पुलिस ने मृतक की तलाशी ली तो उसकी पैंट की जेब से मिले आधार कार्ड के पते पर उसके घर वालों को सूचित किया गया। वह जमालपुर के हमदर्द नगर निवासी अकील अहमद का बेटा आमिर था। सूचना मिलने पर उसके परिजन वहां पहुंच गए। अकील अहमद ने बताया कि शनिवार की रात को आमिर के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकल गया था। वह रात भर घर नहीं लौटा। फ़ोन मिलाया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सुबह उसका शव मिला। आमिर का मोबाइल गायब था। पिता ने इसे रेल हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया। उन्होंने आमिर की हत्या की आशंका में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आमिर की हत्या की गुत्थी सुलझाने में सिविल लाइंस पुलिस ने आमिर के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाकर जांच की तो एक नंबर ऐसा मिला जो अलीगढ़ के ही जमालपुर हमदर्द नगर की एक युवती का था। उस नंबर पर आमिर की सबसे अधिक बातें होती थीं। प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर पुलिस ने छानबीन की तो घटना की परतें खुल गईं। अलीगढ़ पुलिस ने मृतक आमिर के घरवालों से विस्तृत जानकारी ली और इस मामले में संबंधित सारे तथ्य जुटा लिए। पुलिस ने हत्या में युवती निशा के घरवालों को शामिल होने के शक में 8 जुलाई को उनके घर पर दबिश दी, लेकिन वहां ताला लटका मिला। इसके चलते पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। 10 जुलाई की सुबह मलावन थाना पुलिस ने निशा को अलीगढ़ के जेएनआर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इससे आमिर की हत्या व निशा को गोली मारने के तार आपस में जुड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि गोली निशा के गले के आर पार हो गई थी, लेकिन रात भर बेहोशी की हालत में पड़ी रहने व अत्यधिक खून बह जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। फिर भी वह बातचीत कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने निशा के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। यह मामला अब तक 2 थाना क्षेत्र एटा के मलावन थाना और अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से जुड़ गया था। अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुलहरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइंस पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एटा भेजा। पुलिस टीम ने निशा के पिता अफरोज के बारथर गांव में दबिश दी, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लटका था। इसके चलते अलीगढ़ पुलिस भी खाली हाथ वापस लौट आई। 12 जुलाई को मलावन पुलिस अलीगढ़ अस्पताल पहुंची। निशा की हालत गंभीर थी। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। हालत में सुधार होने पर उसने एक बार फिर अपने माता पिता और मामा पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया। निशा के बयानों के आधार पर मलावन पुलिस ने अलीगढ़ में दबिश दी, लेकिन माता पिता व मामा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने पूछताछ के लिए निशा के 2 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ में पुलिस के हाथ घटना से जुड़े कई अहम सबूत मिले। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही निशा से मिलने कोई रिश्तेदार तक नहीं आया, जबकि अलीगढ़ में उसके दूसरे मामा व अन्य रिश्तेदार रहते थे। एसएसपी के आदेश पर अस्पताल में दोनों घटनाओं की एकमात्र चश्मदीद गवाह निशा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उसकी सुरक्षा के लिए एक एसआई, 2 सिपाही और एक महिला सिपाही तैनात कर दिए गए। हत्यारों की सुरागसी के लिए मलावन पुलिस ने चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछा दिया। 13 जुलाई की दोपहर को मलावन पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि घटना के आरोपी नूरजहां और उसका पति अफरोज आसपुर से बागवाला जाने वाली रोड पर मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी विपिन कुमार त्यागी ने पुलिस टीम के साथ उस जगह की घेराबंदी करके
अफरोज व उसकी पत्नी नूरजहां को हिरासत में ले लिया। उनसे वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। अफरोज की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और कारतूस का खोखा भी बरामद कर लिया। केस का खुलासा होने पर एसएसपी एटा स्वप्निल ममगाई ने प्रेस वार्ता आयोजित की। पुलिस पूछताछ और पत्रकारों के सामने निशा के माता पिता ने आमिर की हत्या और अपनी बेटी निशा की हत्या की कोशिश करने की जो कहानी बताई इस प्रकार थी। 25 वर्षीय आमिर 7 भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसका बड़ा भाई सलमान पिता अकील के साथ बिजली के काम में हाथ बटाता था, जबकि आमिर टाइल्स लगाने का काम करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशा के पिता अफरोज से हो गई। अफरोज राजमिस्त्री का काम करता था। इसी के चलते आमिर का निशा के घर आना जाना शुरू हो गया। सुंदर और चंचल निशा को देखते ही आमिर उसकी ओर आकर्षित हो गया। निशा की नज़रें जब आमिर से टकराती तो वो मुस्कुरा देता। यह देख निशा नज़रें झुका लेती थी। आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को दिल बैठे। जब भी आमिर निशा के पिता को काम पर चलने के लिए बुलाने जाता, उस दौरान उसकी मुलाकात निशा से हो जाती। धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। दोनों की अक्सर बातें होती रहती थीं। बेटी के प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बाद अफरोज आमिर से नाराज और दूर रहने लगा था। इतना ही नहीं, वह निशा के साथ भी मारपीट कर चुका था। लेकिन प्रेमी युगल दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। निशा उम्र के ऐसे मोड़ पर थी जहां उसके कदम बहक सकते थे। इसके चलते अब घरवाले 24 घंटे उस पर नज़र रखने लगे थे। बंदिशों के चलते प्रेमी युगल ने रात के समय घर पर ही मिलने की गुप्त योजना बनाई थी। 6 जुलाई 2019 को रात अलीगढ़ में अफरोज के परिवार के सभी लोग छत पर सो रहे थे, लेकिन 20 वर्षीय निशा की आंखें में नींद तो उसके 25 वर्षीय प्रेमी आखिर ने चुरा ली थी। परिजनों की सख्ती के चलते आमिर का अफरोज के घर आना बंद हो गया था। इसलिए निशा ने चोरी छिपे आमिर को फ़ोन करके रात में घर आने के लिए कहा। आमिर भी अपनी प्रेमिका के दीदार को तरसता रहा था। निशा का फ़ोन सुनने के बाद वह उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। निशा ने उसके लिए घर का दरवाज़ा पहले ही खुला छोड़ दिया था। निशा और आमिर कमरे में बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान निशा के मामा हफीज उर्फ इसहाक को टॉयलेट लगी तो वह छत से उठकर नीचे जाने लगा, मगर सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाने पर निशा ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। पूछने पर निशा ने बताया कि वह भी पानी लेने छत से नीचे आई थी। शक होने पर मामा ने आसपास की तलाशी ली तो कमरे में छिपा हुआ आमिर मिल गया। इसके बाद उसने उस समय अपने जीजा अफरोज, बहन नूरजहां और 24 वर्षीय नाबालिग भांजे को आवाज़ देकर छत से बुला लिया। गुस्से में चारों ने लाठी डंडों से आमिर की पिटाई शुरू कर दी, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मारपीट करने का निशा ने विरोध भी किया था, लेकिन हत्यारों के आगे उसकी एक नहीं सुनी। निशा के सामने ही घरवालों ने उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी, जिसका निशा को बहुत दुख था। अफरोज और हफीज ने सबको बोरी में बंद किया और उसे मोटरसाइकिल पर रखकर रात में ही ले गए। वे लोग बम्बोला रेलवे ट्रैक पर आमिर के शव को बोरी से निकालकर फेंकाए। पूरा घटनाक्रम निशा की आंखों के सामने घटित हुआ था। घरवालों ने सोचा था कि कुछ दिन निशा वहाँ से बाहर रहेगी तो इस घटना को भूल जाएगी। मामला शांत होने पर उसे वापस घर ले आएंगे। यह सोचकर उसी रात माँ बाप व मामा निशा को लेकर एटा के गांव बारथर के लिए मोटरसाइकिल से रवाना हो गए। बारथर में निशा गुमसुम सी रहती थी। उसकी आंखों के सामने प्रेमी की पिटाई और हत्या का दृश्य घूमता रहता था। घरवाले उससे कुछ पूछते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। सभी लोग उसे 2 दिनों तक समझाते रहे और किसी को कुछ न बताने का दबाव डालते रहे, लेकिन निशा के बगावती तेवर देखकर वे लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि निशा जिंदा रही तो आमिर की हत्या के मामले में फंसा देगी। घरवालों की बात न मानने पर माँ बाप व मामा ने निशा को भी ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया।
इसके लिए फुल प्रूफ योजना बनाई गई। उसकी हत्या करने से पहले 3 दिन तक वह लाश ठिकाने लगाने के लिए जगह ढूंढते रहे। 9 जुलाई 2019 की रात 8 बजे हफीज उर्फ इसहाक व माँ बाप 2 मोटरसाइकिलों पर यह कहकर निकले थे कि सभी लोग अलीगढ़ जा रहे हैं। निशा उनके साथ थी। एक मोटरसाइकिल पर निशा और उसकी मां नूरजहां बैठी थी, जिसे पिता अफरोज चला रहा था। दूसरी पर निशा का 24 वर्षीय भाई बैठा था, जिसे मामा हफीज चला रहा था। गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर निकलने के बाद बहादुरपुर गांव में प्रवेश करते ही दोनों मोटरसाइकिलों ने रास्ता बदल दिया। मोटरसाइकिलों ने नहर की पटरी की तरफ मुड़ने पर निशा ने कहा, ये तो अलीगढ़ का रास्ता नहीं है, अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। निशा को शक हुआ, लेकिन वह बेबस थी। अफरोज व मामा ने आगे जाकर एक जगह मोटरसाइकिल रोक दी। तब तक रात के 9 बज चुके थे। नहर की पटरी पर पहुंचते ही निशा को मोटरसाइकिल से उतार लिया गया और पकड़कर एक ओर ले जाने लगे। निशा को समझते देर नहीं लगी कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह चिल्लाई, लेकिन रात का समय था और दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। पिता और माँ ने निशा के हाथ पकड़ लिए। मामा ने तमंचे की नाल उसकी गर्दन पर सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही तीखी चीख के साथ वह वहीं गिर गई। उसके गिरते ही झाड़ियों में फेंककर सभी लोग वहाँ से चले गए। हत्यारोपियों ने सोचा था कि बेटी को मारकर अलीगढ़ से दूर फेंक दिया है, उसकी शिनाख्त नहीं हो सकेगी और पुलिस लावारिस मानकर लाश का अंतिम संस्कार कर देगी। आमिर और निशा दोनों की हत्या राज ही बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गले में गोली लगने के बाद भी निशा बच गई और पुलिस को घटना की सच्चाई बता दी। अन्यथा ऑनर किलिंग की यह घटना हादसा बनकर रह जाती। आमिर का परिवार निशा के साथ उसके रिश्ते से बेखबर था। आमिर के पिता अकील के मुताबिक आमिर ने कभी निशा के साथ रिश्ते को लेकर घर में जिक्र नहीं किया था। आमिर का रिश्ता अगलास थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ तय हो गया था। घरवाले उसकी शादियों की तैयारियों में मशगूल थे। आमिर की मौत से परिवार गम में डूब गया। निकाह तय होने के बाद आमिर घरवालों से खफा रहने लगा था। वह अलीगढ़ से दूर जाकर निशा के साथ अपनी अलग दुनिया बसाना चाहता था। आमिर और निशा ने इसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इनका सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। उधर अलीगढ़ पुलिस ने आमिर की मौत को हादसा समझकर मुकदमा दर्ज कर लिया था। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन निशा के जिंदा मिलने पर पूरी घटना साफ हो गई। इस जानकारी के बाद अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले को हत्या में दर्ज करने के साथ ही निशा के मामा हफीज व नाबालिग भाई को क्वारसी के शहनशाहाबाद इलाके वाले घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर अमित कुमार, एसएसआई योगेश चंद्र गौतम, एसआई समन सिंह, नितिन राठी, कांस्टेबल पंकज कुमार, जनक सिंह और ऋषिपाल यादव शामिल थे। अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुलहरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी चालाकी करके बचना चाहते थे। बेटी के प्रेमी की हत्या अलीगढ़ में और बेटी की हत्या एटा ज़िले में करके उन्होंने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी योजना निशा के बच जाने से दरी की दरी रह गई। बहरहाल पुलिस ने अफरोज नूरजहां को आमिर के कत्ल व निशा की हत्या के प्रयास में जेल और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस तरह एक प्रेम कहानी पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई।